हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि सेटअप शीट या प्रोग्राम शीट कह लो आप, उसको हम कैसे निकालते हैं और एनसी कैसे निकालते हैं, सेटअप कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ जिसमें मेरे प्रोग्राम पहले से बने हुए हैं। इसे खोल लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा है, खोलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। खुल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बना हुआ प्रोजेक्ट है तो इसलिए सोचा कि दोबारा से प्रोग्राम ना बनाऊँ। बने बनाए हैं पहले से, तो उसी को निकाल के आपको डेमो दे देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट खुल के रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा लेता हूँ। टूल को भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे सके कि कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपको एनसी प्रोग्राम में राइट क्लिक करना है, क्रिएट एनसी प्रोग्राम करना है। ये सेलेक्ट हो गया सारा कुछ, एक्सेप्ट कर देना है। और आपको जितना भी निकालना हो एनसी, जाइए तो बहुत सारे हो गए, मैं थोड़ा बहुत निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि फिर मल्टीपल शीट निकलेंगे। पहले एक सिंगल शीट निकाल लेते हैं, फिर मल्टीपल शीट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर सेटअप शीट के जाकर के अंदर आपको पाथ सेलेक्ट करना है। ये सारा आपको हटा देना है, ठीक। इसको भी हटा देते हैं। अब आपको एक ऑप्शन ये है, ये इसका आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पाथ में जाना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट समरी को, इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी सेटअप शीट कहाँ है? डेस्कटॉप, ये रही सेटअप शीट मेरी। इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर राइट क्लिक कर देना है, इसे क्लोज कर देना है। यहाँ से आपको फ़ोटो भी चाहिए अगर, तो यहाँ से राइट क्लिक करना है, सेटअप शीट, स्नैपशॉट में जाने के बाद करंट व्यू, ये व्यू आपका फ़ोटो इसके अंदर जा चुका है। अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद इस तरह का आपका आ गया है। इसको क्या करना है, आपको पूरा ओपन कर लेना है, प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। अब यहाँ से कुछ सेटिंग होती हैं, इसमें आपको ओनली द सिलेक्टेड फ्रेम सेलेक्ट करना है। अब आपको ऑप्शन आ रहा है श्रिंक टू फिट,
यहाँ से आप जितने चाहे उस हिसाब से आप श्रिंक कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल्स प्रोग्राम्स को निकालेंगे तो शीट कई बार बड़ी निकलती है, तो उसमें आपको श्रिंक करना पड़ता है शीट को, ठीक है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप मोड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना पड़ेगा 60% कर दिया, 70% कर दिया। 70% में सही नहीं है, 60% में ठीक आ रहा है। आप चाहो तो लैंडस्केप मोड में दे सकते हो या फिर आप पोर्ट्रेट मोड में आप दे सकते हो प्रिंट को, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये करना है आपको। अब यहाँ से आपको प्रिंट करना है। अब या तो प्रिंटर कनेक्ट हो या फिर आप, जैसे कि कई बार जॉब रिपीटेड आते रहते हैं, तो आप क्या करना, PDF फाइल कन्वर्ट कर लेना उसकी। मैं बताता हूँ। अब प्रिंटर तो मेरे पास कनेक्ट नहीं है। अगर प्रिंटर कनेक्ट होता तो यहाँ पर प्रिंटर दिखाता और सीधा आप प्रिंट मार देते, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अब मैं इसको प्रिंट मारूंगा। अब ये पूछेगा फाइल सेव करने के लिए, मैं 11 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक PDF फाइल मेरी सेव हो चुकी है। मेरे पास रिपीट जॉब आते हैं या फिर मुझे इसको कभी भी देना है, 3-4 दिन बाद मुझे जॉब मशीन पर लोडिंग देना है, तो मैं सीट को दे दूँगा। इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी, सारा टाइम टेबल, सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सारा कुछ प्रॉपर रहेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस शीट देते हो मशीन पे, तो इसके अंदर टूल डायमीटर लिखा हुआ रहता है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कहाँ से होता है। अब देखिए आप, यहाँ पर लिखा है 50 बुल R6, ये टूल डायमीटर हो गया, ये टिप रेडियस हो गया, ठीक। ये डेप्थ का है, इसमें कितनी डेप्थ तक टूल जाएगा, ये सारी डेप्थ है। ये जैसे 9.997 है, तो 10 mm ये टूल डीप जाएगा, और 10 mm मैक्सिमम जो एयर मूवमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 mm ही उठेगा, उससे ज़्यादा उठेगा नहीं। यहाँ पर RPM है, फीड है, ये डेप्थ ऑफ कट है, यहाँ स्टेप ओवर दिखाएगा। अब चेकिंग का प्रोग्राम है कॉन्स्टेंट, उसमें तो स्टेप ओवर होता नहीं है, डेप्थ ऑफ कट ही होता है। तो जैसे ये है प्रोग्राम, ये रफिंग का प्रोग्राम है, तो इसमें ये स्टेप ओवर दिखा रहा है, यहाँ पर ये स्टॉक दिखा रहा है, इतना स्टॉक है, यहाँ पर ये टाइम दिखा रहा है, इधर ये टाइम दिखा रहा है। तो इस तरह से ये हमारी शीट काम करती है। अगर इसको हम पॉजिटिव रूप से इसको हम लें, तो इससे काफ़ी गलतियाँ हमारी रुक सकती। जैसे क्या होता है कि अगर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामर से कोई, मोस्टली केस में प्रोग्रामर से अगर टूल डायमीटर गलत हो जाता है, तो ऑपरेटर यहाँ पर देख करके उस गलती को रोक सकता है। प्रोग्रामर भी अगर क्रॉस चेक करे तो उस गलती को रोक सकता है। तो इसका यही बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जॉब कितने देर का है, कितने घंटे का है, उसमें यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी सेटअप शीट ऐसे निकलती है। अब मैं पूरी सेटअप शीट एक बार में निकाल कर आपको दिखाता हूँ। क्रिएट NC प्रोग्राम करेंगे फिर से। पूरा फोल्डर एक बार में ले लेता हूँ, जितने भी प्रोग्राम है सारे एक बार में आ जाएंगे, ठीक है। इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद क्योंकि सारे प्रोग्राम लोड होने में टाइम लगता है, प्लस पे क्लिक करूँगा तो सारे वो सीक्वेंस निकल के आ जाएगा मेरा। ये आ गए सारे प्रोग्राम। इसमें 113 प्रोग्राम है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो सेटअप शीट, स्नैपशॉट, करंट व्यू, आप जैसा भी रखना चाहो आप दे सकते हो। जैसा भी आपका व्यू रहेगा आपकी आंखों के सामने, वैसा ही वो ले लेगा उसको, जब करंट व्यू आप दोगे तो। अब इसको आप प्रीव्यू कर देना है। आप चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन प्रीव्यू करके करना वो ज़्यादा बेटर रहता है। देखो टाइम लग रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं।
ये देखो 6 सीट बनी है इसकी। तो हम पहले सीट निकालते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, 70% रखते हैं। ये मेरा सेटिंग पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है। प्रिंट में जाऊंगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 नंबर के नाम से मेरी सेटअप सीट जो है सेव हो चुकी है, क्योंकि प्रिंटर मेरे पास अटैच नहीं है, इसलिए मैंने PDF में निकाल देता हूँ। अगर प्रिंटर होता तो मैं डायरेक्ट प्रिंट निकाल देता। इसको डाल देता हूँ सीट नंबर 2। ये तीसरी सीट हो गई। ये चौथी सीट हो गई। ये हो गई 5वीं सीट। ये हो गई लास्ट सीट। अब देखते हैं, ये रही हमारी लास्ट सीट, 6 नंबर की सीट है। ये टोटल टाइम आ गया 183 घंटे 31 मिनट, मतलब 184 घंटे मान लो आप, इतना टाइम इसका आ चुका है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी सेटअप सीट निकलेंगी। अब हमें सेटअप सीट निकालने के बाद NC भी निकालनी पड़ेगी। तो NC के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से क्रिएट इंडिविजुअल NC, अगर आपको NC अलग अलग निकालनी है तो आपको क्रिएट इंडिविजुअल NC करना है। अगर आपको ATC निकालनी है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। हमको अलग अलग निकालनी है। जो लोग ATC चलाते हैं वो निकालते हैं उस तरीके से। ठीक है, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बहुत से लोगों को ये जवाब आएगा कि NC निकालने के लिए पोस्ट प्रोसेसर कहाँ से लाएं। देखिए, हम C ड्राइव में जाएंगे, यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे पब्लिक के अंदर, यहाँ पर पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, फिर जाएंगे ऑटोडेस्क के अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट यूटिलिटी 2026 जनरिक के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोस्ट प्रोसेसर मिलेंगे। आपकी जो भी मशीन हो, फानुक हो, फिडिया है, हास है, हिडन एंड, हुरको, XYZ, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो मशीनिंग के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास लाइसेंस है ना तो आपको कंपनी से प्रोसेसर बना के देगी आपको। जैसे कि ये है मेरे पास हास 3 एक्सिस का प्रोसेसर है, मैं इसको यूज़ करूँगा। आपको सिंपली एक काम करना है, यहाँ पर एडिट ऑल में जाना है, राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑल में जाना है। आपको ये पूछेगा मशीन ऑप्शन फाइल, यहाँ से ब्राउज करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो मैं डेस्कटॉप वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा। अभी आउटपुट फोल्डर पूछा इसने, आउटपुट कहाँ निकालना है आपको। मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वहीं पे निकालना है, मुझे कहीं पे भी नहीं निकालना। ठीक है, तो ये इसी के अंदर देख लेता हूँ कुछ निकला हुआ तो नहीं है पहले से। इसके अंदर भी कुछ भी निकला हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो भी मेरी NC है बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अंदर जाएंगे। देखते हैं अब O3। चलो मैं इसको सही कर लेता हूँ। अभी एस्केप दबाना है। आपको सर्च करना है पोस्ट या ऑटोडेस्क मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर, इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक। सॉरी, ये वाला नहीं था, दूसरा पोस्ट
इसमें प्रोसेसर को एडिट करते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रो, ये नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, MANU, इस नाम से होगी फाइल। तो हम निकाल लेते हैं NC। तो पोस्ट प्रोसेसर के ऊपर क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग रुक गई थी अभी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये क्लिक करने के बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपकी NC निकलना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है सीधा राइट ऑल कर देंगे, सेटिंग ऐसे दी, एडिट ऑल किया, प्रोसेसर सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ प्रोजेक्ट फाइल है वहाँ पर जाएगी NC, तो ये NC निकलना चालू हो जाती है यहाँ से। प्रोजेक्ट फाइल इसकी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई थी, ये रही इधर, ये जा रहा है इधर है NC प्रोग्राम, ये सारी NC इसके अंदर जा रही है। प्रॉपर्टी में मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आप नोटपैड में खोल सकते हैं, वर्कपैड में खोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन विथ कर लेता हूँ, नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, नोटपैड नहीं आ रहा है यहाँ से भी। कोई नहीं, हम इसमें ऑफिस में खोल लेते हैं, ऑलवेज। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल खुल जाएगी। इस तरह से ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ये नाम हो गया टूल का, ये पोजीशन होगी G54 में है, ये मेरा प्रोग्राम का नेम आ गया, ये हास का प्रोसेसर हो गया, इसके अंदर पूरी डिटेल है, सब कुछ आएगा इसके अंदर, टाइम वगैरह सारा। ये वर्क प्लान एक से हमने NC निकाली है, टूल वन M06, ये प्रोसेसर जो है रेडी टू यूज़ है। वैसे नोटपैड में निकालिए आप NC को, उसमें ज़्यादा बढ़िया दिखता है। तो फाइनली सारी जो NC है ना निकल चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ATC में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट NC प्रोग्राम करेंगे, मैं कुछ जो है इनको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, इधर तक ले लेता हूँ 33 नंबर तक। NC प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड कर देंगे। हमें जाना सेटिंग के अंदर, मशीन फाइल हमारी हास की है, ATC में सीक्वेंस नंबर आपको डालना है। पहली पॉकेट में 50 का कटर हो गया, ठीक है। तो 50 के सारे प्रोग्राम ना बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पॉकेट में ले लिए गए। अब 50 के बाद इसने पूछा 25, इसका टूल नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक। ये 50 से कुछ प्रोग्राम थे, इसको कहीं नहीं दिखाया इसने, इसको एक कर देते हैं, इसको भी एक कर देते हैं, क्योंकि सारे मुझे एक ही में चलाने हैं 50 के। ये 25 का हो गया 2 नंबर में, सारे 2 नंबर में हो गए। अगर प्रोग्राम
ज़्यादा घंटे का बन रहा है, 2-4 घंटे का बन रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं सीक्वेंस को। जैसे 17 नंबर 2 नंबर में चला लिया, 18 नंबर आप 3 नंबर में चला सकते हो, इस तरह से भी आप चला सकते हो। अब 20 का बोल को कर देते हैं 3 नंबर में, ये हो गया 3 नंबर। 12 का एंड मिल 4 नंबर में, यहाँ पे दिखाया नहीं तो यहाँ पर डाल देते हैं 4 नंबर, इधर भी 4 नंबर। ये पता है क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि लेंथ ना अलग अलग हो गई, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। बाकी आप चेक करके लेंथ के हिसाब से डालिएगा। आप देखिए लेंथ 51 mm थी, इसने 4 ले लिया सब में, लेकिन जब 72 और 80 की बारी आई लेंथ में तो इसने दोनों नहीं लिए, इसने छोड़ दिए। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये तो आप इसको अलग अलग पॉकेट के अंदर डाल सकते हो। जैसे कि ये है, मैं इसको डाल देता हूँ, ये 5 नंबर में डाल दिया। अब सिर्फ इसी के अंदर चेंज हुआ है, 83 लेंथ में चेंज नहीं हुआ। इसको मैं 6 नंबर डाल देता हूँ, इस तरह से होगा। अब 8 का एनिमल हो गया 7 नंबर में, सेम लेंथ में कटा था दूसरा, इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब 56 mm में है तो इसको हम 8 में डाल देते हैं। 6 का एनिमल आ गया, इसको हम 9 में डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको एनसी निकाल लेनी है। आप इसका नाम डाल दीजिए, कोड डाल दीजिए, डाई का नाम डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए, ATC इस तरह से मैं डाल देता हूँ और इसको राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो एनसी निकल के आएगी ना वो ATC में निकल करके आएगी। ये देखो यहाँ पर मैसेज दिखा दिया इसने, क्यों दिखाया है, क्योंकि अलग अलग लेंथ में टूल लगे हुए थे, इसलिए इसने मैसेज दिखाया था। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, अगर वार्निंग दी है सॉफ्टवेयर ने तो क्यों दी है। आप चलाना चाहते हो, आपको पता है, नॉलेज में है, तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। क्योंकि 100 mm लेंथ में उसने ले लिया, उसके बाद आपने 200 mm लेंथ में भी वही पॉकेट नंबर डाल दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि बड़े जॉब में अलग अलग लेंथ के हिसाब से कटर चलते हैं। तो यहाँ पर आएगा कोर, ये रहा, अभी राइट नहीं हुआ, होने वाला है। तो ये एनसी निकल चुकी है, ये हमारी एनसी हो गई। इसको खोल लेते हैं। नोटपैड में इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि सेटिंग मेरी डिस्टर्ब है, इसलिए नहीं खुल रहा हूँ। देखिए पूरी डिटेल है इसके अंदर। ये टूल चलेंगे, ये पॉकेट नंबर है, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से है। तो आप इस प्रोग्राम को बिंदास चलाइए, कोई इशू नहीं आने वाला। बस जो अलार्म आया था, मैसेज दिखाया था, वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो सही है, आप चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ तक है प्रोसेसर तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बता दिया, सी ड्राइव में जा करके यूज़र में जाना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। बट ये जो प्रोसेसर है मेरा है अपना खुद का, और आपको सेटअप शीट निकालनी है तो ये एक फ़ाइल है। ये फ़ाइल जो है ना डेलकैम वाले इंजीनियर देते हैं, जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर परचेज करके यूज़ करते हैं, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनको ये शीट दी जाती है। और ये भी ना कस्टमाइज हो जाती है, इसमें आप नाम डाल सकते हो, कंपनी का नाम और भी डिटेल्स आप, वो इंजीनियर आपको ऐड करके देगा। अब आपको ये शीट कहाँ से मिलेगी,
अगर आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ओरिजिनल, पायरेटेड ना हो, तो आपको मिल जाएगी। पायरेटेड अगर होता है, अगर प्रोग्रामर को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो उसके पास ज़रूर होगी। तो आप वहाँ से इस सीट को कलेक्ट कर लें। सीट में हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आएँ, इस तरह से ना निकले, दूसरे तरीके से निकले, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं गूगल ड्राइव पे इसका लिंक बना करके आपको दूंगा, जिससे आप लोग इसको यूज़ कर सको। ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी आपके लिए। और मैं अब, जहाँ तक है रफिंग की जो क्लासेस हैं ना, लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव यूट्यूब पर लाइव संडे के दिन मोस्टली लाइव रहेंगे और आपको सिखाऊंगा लाइव में रफिंग कैसे कैसे करना है। और आप मेरे साथ जुड़िए, लाइव आइए और मेरे से सवाल पूछिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है उसका लाइव सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। ठीक है। तो हर संडे को मेरी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैं लाइव करूँगा 2 से 3 घंटे का। तो आप लोग कमेंट करिए ताकि मैं लाइव कर सकूं, और टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या रखना चाहते हैं सारे लोग मिल कर के। सबका साथ सबका विकास। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।